भारत समाचार का चुनावी सफर लगातार जारी है। आज हमारे साथ केशव देव मौर्य जी मौजूद हैं। इस वक्त आंवला सीट पर हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या स्थिति है, क्योंकि इन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। सर, 2 चरणों के चुनाव हो गए हैं, कहाँ पर पा रहे हैं आप लोग अपने आप को? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हल्के में अगर लेंगे तो भारी पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से चौकन्ना रह के ही कोई चुनाव जीता जा सकता है। जो माहौल दिख रहा है इस समय, माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिख रहा है, लेकिन ये हो सकता है बनाया भी जा रहा हो। भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक और बहुत तेज़ तर्रार पार्टी है। वो कभी भी युद्ध को पलट सकती है, इसलिए अंतिम चूक भारी पड़ सकती है। मैं यही निवेदन करूंगा कि सब इसे बहुत गंभीरता से लड़ें। भारतीय जनता पार्टी को हल्के में लेने की गलती करेंगे तो नुकसान झेल लेंगे। एक सवाल ये था कि आपने बिना शर्त समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को। जहाँ जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, क्या आपका समर्थन वहाँ भी रहेगा? देखिए, पहली बात तो मैं कांग्रेस और बीजेपी को एक ही तराजू में तोलता हूँ। दोनों एक ही हैं। दलित पिछड़ों के लिए दोनों उतना ही खतरनाक हैं जितना भाजपा, उतना ही कांग्रेस। जाति जनगणना अगर बीजेपी ने नहीं कराई तो कांग्रेस ने भी नहीं कराई। बीजेपी अगर आरक्षण की खतरा कांग्रेस बीजेपी से तो कांग्रेस से भी, लेकिन फिर भी वो चूंकि इस समय गठबंधन में है और मैं इंडिया गठबंधन में न बुलाया गया। जब क्या इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेताओं को 2009 में मैं गठबंधन में रहा कांग्रेस के लोकसभा में, 2014 गठबंधन में मैं था, महानंदल था। तो ऐसा तो नहीं कांग्रेस के लोगों को महानंदल के बारे में पता नहीं। तो पल्लवी पटेल जी को बुला सकते हैं, तो मुझे भी तो बुला सकते थे। तो इंडिया गठबंधन उन्होंने नहीं बुलाया, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ रखा है। और मैं तो सपा के साथ भी नहीं था गठबंधन में और न हूँ। मैं तो समर्थन दिया हूँ बाहर से, इसलिए कि अखिलेश यादव जी ने अंतिम समय में मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे समर्थन दे दीजिए। मैं सीट नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन कर दिया। आप जिनकी और बात कर रहे हैं, चाहे पल्लवी पटेल रही हों, स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों या दीगर दल रहे हों, ये सब के सब तो अलग हो गए खाली सीटों के वजह से, या और तमाम कहा कि पीडीए का साथ नहीं दिए। पीडीए में तो ये भी है, आप कह रहे हैं कि हमने पीडीए का साथ दिया है, समर्थन किया है, तो किसकी बात सही मानी जाए? देखिए, पीडीए बड़ा कन्फ्यूजन वाला शब्द है। अखिलेश यादव जी खुद नहीं तय कर पाए पीडीए का मतलब क्या है। मैं पीडीए की बात नहीं करता, मैं दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की बात करता हूँ, और उसमें बहुत बड़ा संख्या मुसलमान समाज है। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, दलित पिछड़ा और मुसलमान। अगर ये पीडीए है तो मैं तो उनके साथ हूँ ही, और मैं इनकी लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहा हूँ और हमेशा लड़ता रहूँगा। रही बात जैसे आपने कांग्रेस की बात कही, तो कांग्रेस ने ना मुझसे समर्थन मांगा और न मैंने उन्हें दिया। हाँ, 2 तारीख को मेरे पास कुछ बातें ऐसी आई हैं, उस पर मैं विचार करूँगा। क्या बातें आई हैं? अगर इसका खुलासा कर सकते हो तो करिए भारत समाचार पर। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कांग्रेस के लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझसे बात किया है। अब अगर वो बात सार्थक निकलती तो आगे सीतापुर में मेरा मजबूत संगठन है, वहाँ भी चुनाव है। पूर्वांचल में भी मेरा मजबूत संगठन है, वहाँ भी चुनाव है। मैं जहाँ सपा के साथ हूँ वहीं कांग्रेस की भी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने अभी कोई मजबूत पहल मेरे साथ नहीं की है। तो जब नहीं की है तो मैं अपनी ओर से क्यों दे दूँ किसी को। लेकिन ये देखा गया कि आपने बिना शर्त समर्थन अखिलेश यादव को दिया। आपको नहीं लगता है कि आपको कहीं ठौर नहीं मिला है तो आपने अखिलेश यादव का साथ दिया? शायद कोई हाथ बढ़ाता तो आप उसकी तरफ हाथ बढ़ा देते अपना। आप नकवी साहब बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपने एक ब्रेक किया था न्यूज कि आपके लिए भाजपा ने गेस्ट हाउस बुक किया था। तो आप ये नहीं कह सकते कोई किसी ने पूछा नहीं। हमें भाजपा ने पूछा, लेकिन हमारे शर्तों पर तैयार नहीं हुई। हम चाहते थे कि उनकी सरकार में बीजेपी फर्स्ट और बीजेपी सेकंड की जो सरकार उत्तर प्रदेश की रही होगी फर्स्ट सेकंड, उनमें जो अन्याय हुए हमारे समाज साथ उन पर कार्रवाई हो। अब वो तैयार नहीं हुए, इसलिए हम उनके साथ नहीं गए। और वो बहुत सी चीज़ों पर तैयार नहीं है, जैसे जाति जनगणना पर तैयार नहीं, सामाजिक मुद्दे पर तैयार नहीं। तो हम उनके यहाँ मंत्री बनने नहीं जाएंगे। हम सपा बसपा के साथ वैचारिक रूप से हैं और सपा बसपा के साथ वैचारिक रूप से रहेंगे। हाँ,
अब इनकी ज़रूरत नहीं, अब तक ये था कि इनकी ज़रूरत नहीं भी थी तो हमने बसपा को समर्थन कर दिया था। अगर हमारे वोटों से इन्हें बदबू आएगी या हमसे बदबू आएगी तो हम इनके साथ नहीं हैं। चाहे ये हारें चाहे जीतें, हम कोई ठेका नहीं ले रखे हैं। हम समाजवादी पार्टी से बहुत दुखी हैं, नाराज़ नहीं, लेकिन दुखी हैं। दुखी इस बात से हैं कि जब कोई नहीं आया, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने धोखा दे दिया, जयंत चौधरी जी ने धोखा दे दिया, पल्लवी पटेल जी ने धोखा दे दिया, तब जब कोई नहीं था, मीडिया में आप एक तरफा चलने लगा कि अखिलेश जी के साथ कोई नहीं टिकता, कोई गठबंधन नहीं, आपने हमें बुलाया, न्यूज़ चलवा दी, उससे आपको माहौल बिगड़ता हुआ बन गया। और अब जब मैं आपके साथ आया तो फिर उसके बाद आप बाबू सिंह कुशवाहा को लाए, उनसे विलय भी करवा लिया और उनका झंडा भी टांग के घूम रहे हैं। भाई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मीडिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिबेट करे हमसे कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाबू सिंह कुशवाहा ने एक पार्टी बनाई थी, नाम मुझे याद नहीं, पार्टी बनाई, उस पार्टी से उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी, हाँ सॉरी, जन अधिकार पार्टी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब अगर स्वयं वो लड़ रहे हैं तो बिना मेंबर बने समाजवादी पार्टी को तो लड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब बाबू सिंह कुशवाहा इस समय समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। तो जब वो सदस्य हैं तो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब उनकी पार्टी का विलय हो गया। या तो किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए होते, तो वह है नहीं, उसके बावजूद उन्हें तो अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी का पता नहीं क्या है कि जब भी मैं 2022 में मैं आया, मैंने बसपा ने 10 सीट जीती थी, सपा ने खाली 5 सीट जीती थी, मैंने माहौल बनाया और एक तरफा माहौल बन गया समाजवादी पार्टी का। तब स्वामी प्रसाद मौर्य लूट ले गए हमारी फसल। अब यहाँ फिर हम आए और फिर हमने मजबूत स्थिति पैदा की, फिर अपने कार्यकर्ताओं को जुटा है, फिर बाबू सिंह कुशवाहा के लायक हमारे सर पर बैठा दिए। इसलिए हम बहुत दुखी हैं और जो भी जा रहा है समाजवादी पार्टी में वोट, दुखी मन से। और मैंने अपने पदाधिकारियों से भी कह दिया, अपने समर्थकों से कह दिया कि जो प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को ज़्यादा महत्व दे और जो महान दल का महत्व न दे, तिरस्कार करे, उसे वोट न करें, किसी और को कर दें। ये बात आपने कह दिया अपने कार्यकर्ताओं को। और आपके मीडिया में कह रहा हूँ, इससे बड़ी बात और क्या है कि भारत समाचार कोई छोटा मोटा चैनल है जिन पर मैं ब्रेक कर रहा हूँ। मैंने साफ सुथरा संदेश दे दिया और ये बात मैंने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा दिया कि मैं दुखी हूँ, नाराज़ नहीं हूँ। मैं अखिलेश यादव जी से किसी सिद्धांत पर, उनके किसी बात पे नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है, अखिलेश यादव जी को चुनाव के पहले भ्रम हो जाता है कि हम बहुत सीट जीत रहे हैं। जैसे विधानसभा चुनाव था तो वो 400 सीट जीतने लगे। अब चुनाव है तो उन्हें लगता है कि वो बहुत सारी सीट जीत रहे हैं। उन्हें लगता है केशव देव मौर्य का अकेले साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य वोट आ रहा है, उसका श्रेय न मिले, बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ में बांट दो। और ये बात, मैं ऐसा नहीं, मैं बच्चा हूँ, मैं खूब समझता हूँ, लेकिन मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता हूँ। बार बार उनके साथ आ जाता हूँ, मैं बार बार आ जाता हूँ और बार बार आऊँगा, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं मुझे। एक सवाल ये था कि हम ये देखा करते हैं कि आप बड़ा नेताओं से नाराज़ रहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों आपकी समाज के, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों। भारतीय जनता पार्टी ने आपके समाज के नेता को डिप्टी सीएम बनाया और उसके अलावा समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया, सांसद बनाने की तैयारी। तो अपने समाज के नेताओं से क्यों दुखी रहते हैं आप, ये बताइए। ऐसा है, देखिए, ये नेता तो हैं ही नहीं, ये तो सब कठपुतली हैं। चाहे सपा में है, चाहे बसपा में है, चाहे भाजपा में, चाहे कांग्रेस में है, सब हमारे समाज जितने लीडर नेता हैं जिनको आप नेता कह रहे हैं, ये कठपुतली है। अगर ये नेता होते तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है। सीएम का सबसे बड़ा पोस्ट है, तो क्या वजह है कि स्टूल पे बैठ गए? वहाँ 3 कुर्सी नहीं थी। हमें ऐसा प्रयास हो तो हम तो मंच को ढकेल के नीचे आ जाएंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बवाल करेंगे तो हट जाएंगे। अपना आत्मसम्मान पहले, क्योंकि आप सम्राट अशोक महान के वंशज हो और अगर आप उल्टी सीधी हरकत करते हो तो पूरे समाज की उससे बदनामी होती है। और दूसरी बात, ललितपुर में पुलिस ने पीट कर निर्दोष देवेंद्र कुशवाहा को मारा, केशव प्रसाद मौर्य कहाँ थे? करमवीर साक्य को चाकू मारा दबंगों ने, कहाँ थे केशव प्रसाद मौर्य? आगरा में कुशवाहा महिला के साथ बलात्कार हुआ, योगी जी बिरादरी के ऊपर आरोप लगा, केशव प्रसाद मौर्य कहाँ थे?
क्या इन लोगों, क्या इन सपा बसपा भाजपा में जो स्वजातीय नेता हैं साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य, इनकी कतई ये जिम्मेदारी नहीं है कि सब समाज के साथ घटना हो तो खड़े हों? अगर आज सब मेरे साथ खड़े हो जाते, या चलो आप सब खड़े हो जाओ, मैं पीछे से खड़ा हो जाऊंगा, तो किसी सरकार की ऐसी हैसियत थी, सपा या बसपा या भाजपा या कांग्रेस, किसी की औकात थी कि साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य जैसे बड़े समाज के साथ अन्याय कर लेते? लेकिन सब के सब नालायक, सब के सब बेशरम, इनको आप नेता कहते हैं, मैं तो इनको इंसान ही मानने को तैयार नहीं, तो गुलाम हैं। कितने कितने लोगों को तो मैंने देखा है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों के पैर के नीचे मिलने जाते हैं, पैरों में बैठते हैं, कुर्सी बैठते ही नहीं। तो ये जो हाथ जोड़ के पैरों में गिर के पड़े हुए हैं, ये समाज को हक अधिकार दिलाएंगे? हमारे समाज का नहीं, हमारे समाज में बहुत पहले से विधायक मंत्री सांसद बन रहे हैं, आज़ादी के बाद से, लेकिन ये समाज अन्य में गिना जाता था महान दल बनने के पहले। गिनती नहीं थी साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य। आज हर जगह आप बदायूं में हैं, बदायूं के चारों ओर देख लीजिए, खाली साक्य कुशवाहा सैनी मौर्य लड़ रहे हैं, चाहे सपा से हो चाहे भाजपा से हो। भाजपा ने बदायूं में साक्य प्रत्याशी दिया, संभल में दिया है सैनी जी को, परमेश्वर सैनी जी को, यहाँ दुर्विजय साक्य को दिया है, एटा में सपा ने दिया है साक्य को, देवेश साक्य को, फरुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर साक्य लड़ रहे हैं, आंवला से जहाँ मैं अभी शेखुपुर विधानसभा में रैली करके आ रहा हूँ, वहाँ नीरज मौर्य जी का समर्थन करके आ रहा हूँ। उनकी पूर्वांचल देख लीजिए या पश्चिमांचल में भी देख लीजिए, लोग वोट दे रहे हैं, जहाँ गिनती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज किसी लीडर को कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया। सो हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाना पड़ रहा। पहले भी तो थे, हारने की बात क्या? जीतने पे भी थे, हारने पे भी थे, पहले भी डिप्टी सीएम थे, आज भी डिप्टी सीएम है। लेकिन जानते हैं किसका खौफ है? केशव देव मौर्य का। उनको पता है कि महान दल बहुत मजबूत ताकतवर होता चला जा रहा है, इतना करने के बावजूद मजबूत है। आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जिसको जिस पार्टी को चाहूँ, मेरा समर्थक हमसे नहीं पूछता कि आप किस पार्टी को वोट दिला रहे हैं। मैं चलते चुनाव में 5 दिन पहले 3 दिन पहले, उत्तर प्रदेश में किसी नेता का ऐसी ताकत नहीं है जो मेरी है, मैं अंतिम 2 दिन पहले किसी भी पार्टी को बदल के किसी को टिकट दे सकता हूँ। समाजवादी पार्टी को बिरादरी के प्रत्याशी हैं आंवला में नीरज मौर्य, उसके बाद क्या जरूरत पड़ रही है हमसे अलग से रैली करवाने की? इसका मतलब महान दल की कुछ तो ताकत है। और मैंने इनके प्रत्याशी लगा नहीं रहे थे महान दल झंडा, मैंने कहा नहीं लगाओगे वोट नहीं देने दूंगा, हार जाओगे। समाज से पता किया तो समाज ने कहा नहीं, हमारा अपना वोट तो कहाँ पड़ेगा, महान दल कहने पर किया। तो महान दल की अपनी ताकत है, बिरादरी के नाते कोई जीत नहीं लेगा। हमारा वोट अब जातिवादी नहीं है। साक्य सैनी कुशवाहा समाज का वोट, महान दल का जो समर्थक है वो जातिवादी नहीं है, वो पार्टीवादी है, वो महान दल के साथ रहता है, महान दल के इशारे पर रहता है। और नहीं तो कहिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे 5 साल हम भाजपा को गाली दिए, आप कहिए भाजपा को भी वोट दिला के दिखा दें, आप कहिए तो मैं भाजपा को वोट दिला के दिखा दूँ, समर्थन करके दिखा दूँ। अगर किसी को भ्रम हो कि हम 5 साल से भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं और हमारे समर्थक भाजपा में नहीं जाएंगे, और जो ट्विटर वगैरह जो बोलते हैं, जिनके पास 2 लोग नहीं है, 10 लोग नहीं है, ऐसे नेताओं की बात नहीं करता हूँ। आओ केशव देव मौर्य का मुकाबला करो, नीरज मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद बिरादरी के प्रत्याशी हैं, फिर भी हमारी ज़रूरत पड़ी ना। केशव देव मौर्य इतना बड़ा जनाधार रखते हैं तो खुद चुनाव में मैदान में क्यों नहीं उतरे अभी तक? वो उतरते, वो अपनी ताकत दिखाते, उनके भी सांसद होते, अपने प्रत्याशियों को लड़ाते। हाँ, ये ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, अब आज ऐसी स्थिति है कि ना अकेले सपा जीत पाएगी। अगर सपा को भ्रम होगा अकेले हम जीत लेंगे तो भ्रम टूट जाएगा जल्दी। ना अकेले समाजवादी पार्टी जीत सकती है, ना अकेले भाजपा जीत सकती है। आज का जो व्यवस्था चल रही है, आज अकेले बसपा नहीं जीत सकती। आज बसपा चुनाव लड़ रही है, बहुत बहन जी मेहनत कर रही हैं, आकाश आनंद बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत दहाड़ रहे हैं, लेकिन आप रिजल्ट आने के बाद देखिएगा लड़ाई में नहीं रहेंगे। क्योंकि अब जब तक आपके पास तीसरा जनाधार नहीं होगा तब तक आप लड़ाई में नहीं आ सकते। अब वही बहन जी आज अगर महान दल से गठबंधन कर लेते हैं, उनका कम से कम इधर 15-20 लोकसभाएं हैं जिनमें लड़ाई में होती हैं। अपने आप जनता चिल्लाती कि ये अब जीत रही बसपा। तो अब अकेले, मेरी बात तो छोड़ दीजिए, अकेले योगी जी और मोदी जी उत्तर प्रदेश में जितनी छोटी पार्टियां उनको हटा दें और जीत के दिखा दें, जो कहिएगा सो हार दें।
अकेले भाजपा नहीं जीत सकती, कांग्रेस नहीं जीत सकती, सपा बसपा नहीं जीत सकती, तो हमारी तो औकात क्या है। तो अकेले अब कोई वो जमाने ख़त्म हो गए। या तो सब अकेले लड़ें, अकेले अकेले पीस पार्टी लड़े, अकेले निषाद पार्टी लड़े, अकेले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लड़े, अकेले महान दल लड़े, अकेले पल्लवी पटेल लड़े, अकेले ओवैसी जी लड़े, अकेले सपा बसपा भाजपा कांग्रेस लड़े, तब वोट का डिवाइडेशन होगा, तब मैं भी जीत सकता हूँ। लेकिन यहाँ क्या होता है, पोलराइज हो जा रहा है। भाजपा के साथ इतने लोग, वो अपना वोट पूरा छोटी पार्टियां दिला दे रही हैं। तो वोट पहले जीत हार उत्तर प्रदेश में 50-60 हज़ार पे भी हो जाया करती थी। आज कोई भी जीत हार विधानसभा में 1 लाख के ऊपर जा रही है, लोकसभा में 8-8 लाख वोट जा रहा है। तो अब अकेले आप 8 लाख कहाँ से ले लेंगे। तो हमें भी गठबंधन की ज़रूरत है। और हम इतने हैं कि हम सपा और बसपा से ज़्यादा तेज हैं। हमें मालूम है कि अकेले नहीं जीत पाएंगे। ये लोगों का भी भ्रम है, बसपा को ज़्यादा भ्रम है, इसीलिए उन्होंने किसी के साथ नहीं लिया। अब ये भ्रम इसी लोकसभा में टूट जाएगा। 10 लोकसभा था और 0 पे आएंगे। बदायूं में दुर्विजय शाक्य हैं। ऐसा तो नहीं कि दुर्विजय शाक्य को वोट आपका चला जाए, क्योंकि शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य ये तो एक ही बिरादरी है। देखिए, महान दल वहाँ काम नहीं कर रहा है बदायूं में, तो मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि बदायूं में महान दल न तो कोई रैली कराएगी, अखिलेश यादव जी कल आए थे, वहाँ भी नहीं बुलाया गया। तो उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं, वो अकेले जीत रहे हैं। तो दुर्विजय शाक्य, अब जब मैं हूँ ही नहीं बदायूं में, जब मैं नहीं हूँ, जब मेरी कोई मदद नहीं, मुझे क्या पता कहाँ उड़ जा रहा है। तो नाराज़ हैं आप यहाँ ना बुलाए जाने? नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। जहाँ बुलाएंगे तो वहाँ वोट ट्रांसफ़र तभी तो होगा जब बुलाएंगे, झंडा लगाएंगे, महत्व देंगे। आप सीट नहीं दिए हो, झंडा भी नहीं लगाओगे, महत्व नहीं दोगे, तो वोट का ज़बरदस्ती चला जाएगा अपने आप। भाई कुछ तो आप करेंगे। जब आपने कुछ नहीं किया, तो जब आप नहीं कर रहे, तो आप कितना जा रहा है महान दल के कहने पर, हम तो सपा के साथ हैं, लेकिन कितना नहीं जा रहा, जब हम काम ही नहीं करें तो हमें क्या पता। बात ठीक है आपकी। तो आने वाले समय में ये मान के चला जाए कि अभी आप भी मैदान में जो है वो नज़र आएंगे, इस बार नहीं तो अगले चुनावों में? हम हमेशा मैदान में ही हैं। हम थोड़ी दूसरी रणनीति से काम करते हैं। अगर हम महान दल से अकेले लड़ लें, कहीं 20,000, 25,000, 50,000 वोट पा जाएंगे, जैसे बसपा इस बार पा जाएगी। लेकिन लड़ाई में नहीं रहेंगे, हम लड़ाई से बाहर रहेंगे। और हम मेन लड़ाई में रहते हैं। जहाँ 4 लोग लड़ रहे हैं, उनमें तलवार ले घुस जाओ, किधरों मारो, कोई तो मरेगा। जब आपके वोट से कोई मरेगा तो किसी को तकलीफ होगी। हम किसी को हरा देंगे, उसे तकलीफ होगी, किसी को जिता देंगे, उसे खुशी हो ना हो, हारने वाले को तकलीफ होगी ना। तो हम मेन लड़ाई में रहना चाहते हैं। हम लड़ाई के बाहर, हम दूसरे सिद्धांत पे काम करते हैं। लड़ाई चल रही हिंदुस्तान पाकिस्तान में, हम श्रीलंका बम फेंक रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा। उसी में लड़ो। जहाँ भाजपा और सपा में मेन लड़ाई है, उसी में हम एक में घुसे। हम लड़ाई में रहेंगे। जहाँ जिसके साथ रहेंगे उसे जिताएंगे। भाई बाली के पास एक हमारे यहाँ हिंदू समाज में बाली हुआ, सुग्रीव बाली कहानी। बाली को एक आशीर्वाद मिला था कि वो बल छीन लेता था। जैसे कोई अगर मान लीजिए किसी के पास 100 किलो की ताकत है, मान लो ताकत को किलो में नाप दो, तो 100 किलो की ताकत है, उससे लड़ने जाओ तो वो आधा ले लेता, तो मैंने 50 वो ले लिया। अगर उसके पास पहले का 10 है तो 100 वाला बहुत मजबूत था, लेकिन उसने 50 ले लिया, अपना 10 जोड़ लिया, 60 हो गया, पटक देता था उठा के। उससे भैंसा भी लड़ने गया, उसे भी पटक दिया। तो क्योंकि वो आधा ले लेता था और 10 किलो अपना जोड़ के हो जाता था। तो हम बल दे देते हैं जहाँ जाते हैं। जो 2 लोग लड़ रहे हैं मजबूत, उसी में हम बीच में कूद के अपनी ओर से अपना दे डाल देते हैं, तो अगला जीत जाता है। अगला चिल्लाने लगता है कि महान दल को वजह से हार गए। तो आपको क्या नाम दिया जाए? तो बाली तो दिया नहीं जा सकता क्योंकि वो ले लेते थे, आपको क्या नाम दिया जाए? हमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया जाए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा नहीं थे, वो तो कहानी एक चाणक्य आए और पकड़े राजा, कुछ नहीं। उन्होंने मध्य प्रदेश में जो पहाड़ियाँ उसी में छिपे रहते थे, उनके पास 500-700 सैनिक, 1000 सैनिक थे, तो वहीं छिपे रहते थे। किसी राजा का रसद जा रहा होता था तो 150 सैनिक जा रहे हैं, वो टूट पड़ते थे, मार के लूट लेते थे। रानी जा रहे हैं, उसे भी लूट लेते थे। नौकरानी जा रहे हैं, उसे भी लूट लेते थे। और जब दो ये लोग युद्ध लड़ते थे, उसी में वो कूद पड़ते थे किधरों से, और ये को हरा देते, एक को जिता देते थे। फिर मजबूरी में उन्हें राजा बनाना पड़ा, लोगों ने उन्हें फिर राज्य दिया। तो हम भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के खून है और वही इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी में कूद जाओ, 2 लोग लड़ रहे हैं मजबूत में, तो अकेले लड़ोगे तुम्हारी गिनती ही नहीं होगी। जहाँ 2 लोग लड़ रहे हैं कूद पड़ो, एक को जिता दो। चलिए
चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने केशव देव मौर्य के विचार सुने, उनकी बातें सुनी। वो लगातार प्रचार कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि हमारा वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी को दुखी मन से वोट कर रहा है और जहां पर भी समर्थन हमसे मांगा जाता है वहां जाकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, बदायूं।